अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली आज़ाद एडवोकेट विद चैनल राहत कल्ब। दोस्तों, आज मैं आपके सामने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की दो हकायतें लेके हाज़िर हुआ हूं। उनमें से एक का उन्वान है फ़जूल खर्च हो जाता है फ़कीर, और दूसरी का उन्वान है हुक्मरानी का वसफ़। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करता हूँ। फ़जूल खर्च हो जाता है फ़कीर, ये हकायत बयान करता हूँ। एक बादशाह के बारे में मैंने सुना कि बदमस्ती और ऐशो इशरत में रात को दिन किए हुए था और कह रहा था, दुनिया में हमारे लिए इस वक्त से बेहतर कोई वक्त नहीं, क्योंकि ना गुनाह सवाब का ख्याल है और ना ही किसी किस्म का गम है। एक दरवेश फ़कीर सर्दी में नंगा बाहर सोया हुआ था। उसने बादशाह को यूँ जवाब दिया, ए बदबख्त, अगर तेरे जैसा जहाँ में कोई नहीं, हमने माना तुझे कोई गम नहीं, तो क्या तुझे हमारा गम भी नहीं है। बादशाह को फ़कीर की नासुहाना बात पसंद आई और 1000 अशरफियों की थैली खिड़की से नीचे लटकाई और कहा, ए फ़कीर, दामन फैला और ये रकम ले ले। फ़कीर ने कहा, मेरे पास कपड़े ही नहीं तो दामन कैसे फैलाऊं। बादशाह को और तरस आया और एक कपड़ों का जोड़ा भी साथ दे दिया। फ़कीर थोड़े ही दिनों में सारा कुछ ख़त्म करके फिर आदम का आज़ाद मनश लोगों के हाथ में माल नहीं ठहर सकता। ना आशिक के दिल में सब्र ठहर सकता है और ना ही छलनी में पानी ठहर सकता है। छलनी से मुराद जिसमें सुराख हो, ऐसे बर्तन में पानी नहीं ठहर सकता। लोगों ने बादशाह से इस फ़कीर की हालत बयान की, जबकि बादशाह इससे बिल्कुल लापरवाह था। चुनाचे बादशाह नाराज़ हुआ और गुस्सा में उसने मुंह फेर लिया। इस वजह से अक्लमंद लोगों ने कहा है कि बादशाहों के रोब व दबदबा से बचना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर हुकूमती अमूर में मतवज्जा रहते हैं और लोगों के रश को पसंद नहीं करते। इस आदमी पर बादशाह का इनाम व इकराम हराम हो जाता है, जो फ़ुर्सत के लम्हात का लिहाज नहीं करता। जब तक कोई बात कर रहा हो, दरमियान में बात करके अपनी कदर व मंजिलत ना घटा। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बेहया फ़जूल खर्च को धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, जिसने इतनी ज़्यादा रकम इतनी थोड़ी मुद्दत में ज़ाया कर दी है, क्योंकि बैतुल माल का ख़जाना गरीबों का है, ना कि शैतान के भाइयों का। जो बेवकूफ़ दिन में काफूरी शमा जलाता है, अन करीब वक्त आएगा कि इसको दिए में रात को जलाने के लिए तेल भी नहीं मिलेगा। एक रहमदिल वज़ीर ने सिफारिश की कि बेहतर है इन लोगों को गुज़ारे मुआफ़क़ दे दिया जाए ताकि फ़जूल खर्ची ना कर सकें। इनको झड़क देना आपके शायान शान नहीं है। एक बार किसी पर मेहरबानी करना और फिर उसको नाउम्मीद कर देना हिम्मत वाले लोगों को ज़ेब नहीं देता। लालची के लिए अपना दरवाज़ा ना खोल, और अगर खोल दिया है तो फिर बंद न कर। ये कोई नहीं देखेगा कि मुल्क अरब के प्यासे खारी पानी पे जमा हुए हैं। जहाँ मीठे पानी का चश्मा होगा, वो इंसान और चरिंद परिंद वहाँ ही जमा होंगे। तो दोस्तों, अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी हकायत में बयान करता हूँ, जिसका उन्वान मैंने पहले ज़िक्र किया, हुक्मरानी का वसफ़। एक बादशाह अपने हुकूमती अमूर की निगरानी में नहायत सुस्त था और अपने लश्कर को तंग रखता। बिल आखिर उसका एक दुश्मन हमला आवर हुआ और काहल बादशाह का सारा लश्कर भाग गया। जब बादशाह अपने लश्कर ही को ख़जाने से कुछ ना देगा, तो वो भी तलवार पकड़ने से गुरेज़ करेगा। जिसका हाथ खाली और हाल बुरा हो, वो क्या खाक बहादुरी दिखाएगा। गद्दारी करने वाले सिपाहियों में से एक से मेरी जान पहचान थी। मैंने उसको खूब बुरा भला कहा कि कमीने कहीं के ना शुक्रगुज़ार। चलो, अगर थोड़ी सी बादशाह के रवैया में कमी आ गई थी तो कोई बात ना थी। साल हा साल से तो तुम उसके मालो दौलत पर ऐश कर रहे थे, तुमने गुज़िश्ता एहसानात की भी नाशुक्री कर दी। उसने कहा, मेहरबानी फरमाकर मुझे माज़ूर समझें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे घोड़े को कई दिन से दाना भी मैसर न था और उसकी ज़ैन का कपड़ा भी गिरवी रखा हुआ था। ऐसा बादशाह जो सिपाहियों पर खर्च करने में भी बुखल कंजूसी करे, उसके साथ सर कटाना बहादुरी नहीं है।
सिपाही का पेट अगर भरा हुआ हो तो वो पूरी कुव्वत से हमला करता है, और अगर इसका पेट खाली होगा तो वह नकाहत से पीठ फेर कर भागेगा। जिस मुल्क की फ़ौजी ताकत मज़बूत होगी वो मुल्क और उस मुल्क का सरबराह इतना ही मज़बूत होगा। जो हुक्मरान सिर्फ़ ख़ुद ही अपनी ज़ात पर और ऐशो इशरत में ख़जाना ज़ाया कर देते हैं और मुल्क के दिफा की तरफ तवज्जो नहीं करते, इनकी हुकूमत भी कमज़ोर होती है और दुश्मन की तरफ से भी हर वक्त ख़तरा रहता है कि कब हमलावर हो और ईंट से ईंट बजा दे। दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दो हकायतों में, एक फ़जूल खर्च हो जाता है फ़कीर और दूसरी हुक्मरानी का वसफ़, इन दोनों में ये बताया है कि एक तो जब बंदा अपने हिसाब से नहीं चलता और पैसे को बेदरेग इस्तेमाल करता है तो वो लाजमी बात है फ़कीर हो जाता है, और दूसरी में हुक्मरानी के वसफ़ में कहा है कि अपनी फ़ौज पर ख़र्च करने से मुल्क मज़बूत होता है।